जय मसीह की आप सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं विक्टर जी जीरकपुर पंजाब से। देखते हैं कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने कैसे काम किया और कैसे उनका जीवन बदला यीशु मसीह के द्वारा। जय मसीह की। जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे यहाँ यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। मेरा नाम विष्णु है और मैंने मेरा नाम प्यार से विक्टर रखा है। प्रभु के अनुग्रह से मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ और मैं काफ़ी सालों से समथिंग 2008 से मैं यहाँ एक क्लिनिक चला रहा हूँ। तो कैसे जाना आपने प्रभु को, कैसे प्रभु आपके जीवन में आए, आपका जीवन कैसे बदला, आप बताएं आप। एक्चुअली जब मैं क्लिनिक चला रहा था तो उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने कुछ बैंकों से जैसे कोई पर्सनल लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके तो मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि मेरी वाइफ चला रहे थे। तो ये बिजनेस चल रहा था दोनों। मैं मेरा क्लिनिक पे काम करता था, वाइफ अपना रेडीमेड गारमेंट की शॉप चलाती थी। तो ऐसे चलता रहा, चलते चलते क्या हुआ कि हमारा जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस था ना, कुछ लॉस में जाना स्टार्ट हुआ। जिस तरह से वो लॉस में जाना स्टार्ट हुआ तो हमारी जो बैंक की लोन्स वगैरह की थी, इंस्टॉलमेंट वगैरह रुकना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह करते करते हमें रोक डालना पड़ता था क्योंकि मार्केट के अंदर नई नई वैरायटी आती थी और हमें कस्टमर डील के लिए वो नई वैरायटी हमें पुराना स्टॉक छोड़ के हमें नया स्टॉक फिर से भरना पड़ता था उसके अंदर। तो इसी तरह मैं कई बार मैंने क्या किया, वो प्राइवेट फाइनेंसर से पैसे लेने पड़ते थे मुझे क्योंकि एक्चुअली शॉप का रेंट भी था, मेरे क्लिनिक का रेंट था, घर का रेंट था और बच्चों की फीसें वगैरह, ऐसा काफ़ी कुछ था। जितना भी था ऑल ओवर सारा हमारा रेंट पे था। तो कैसे जाना आपने प्रभु को, कैसे प्रभु आपके जीवन में आए, आपका जीवन कैसे बदला, आप बताएं आप। इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में थे, वो उनका बिजनेस था, मोबाइल शॉप वगैरह थी उनकी, तो अच्छा उनके साथ हमारा रिलेशन था, उठना बैठना था। तो उनको एक बार बीच में क्या हुआ कि कुछ पैसों की नीड जरूरत पड़ गई उनके घर पे, या मम्मी को कोई ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हुई तो उनको जरूरत पड़ गई। तो मैंने मार्केट से उठा के उनको, जितना अमाउंट था 3-4 लाख रुपए का जरूरत थी, तो मैंने उनको उठा के दे दिया था। एक्चुअली वाइफ के नाम से मैंने चेक वगैरह दे के, मेरे चेक वगैरह दे के मैंने उनको मार्केट से उठवा के दे दिया। एक्चुअली वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, इस करके मैंने उनको उठा के दिया। और जो अमाउंट मैंने उन्हें दिया उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई था क्योंकि मार्केट के अंदर जो पैसा मिलता है रेट ऑफ हाई ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो मैंने उसको उठा के दिया। तो इस तरह चलता रहा 1-2 महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक उसने जो था अपना ब्याज वगैरह जो वो भरता रहा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा भी मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रहा हूँ मम्मी से मिलने के लिए, ऐसे ऐसे मेडिकल इशू, तो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने विश्वास करके मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, मेरा बिजनेस भी चल रहा था, मैं मार्केट से पैसे उठाता था, उनको वापस देता था, फिर उठा लेता था, इधर से उठा के उसको देना, इधर से उठा के, इसे मेरा चलता रहा। और 1-2 महीने तक वो लड़का आया नहीं जो मेरा फ्रेंड था। तो मैंने कॉल वगैरह किए, बस मुझे बोलता रहा मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा। जो इंटरेस्ट वगैरह जो लोगों का था वो भी मैं पे कर रहा था। मैं मतलब कि अपना भी खर्चा निकाल रहा था, जो मेरी शॉप का भी और मेरे क्लिनिक का, घर का, और साथ में मुझे उसका भी जो इंटरेस्ट था वो मुझे पे करना पड़ता था। तो इस तरह 1-2 महीने, 2 या 3 महीने तक चलता रहा ऐसे ही। तो चलते-चलते क्या हुआ कि मैं इतना उस चक्रव्यूह के अंदर ऐसा उलझ गया ना, इधर से मेरे जो बैंकों के लोन वगैरह थे, इधर से प्राइवेट फाइनेंस वगैरह, मैंने जो मार्केट से पैसा वगैरह उठाया था, तो उन्होंने मुझे इतना हरास करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली मैं दे नहीं पा रहा था उनको ना, इधर से लेके उसको देना, मैं इधर से उठा के वहां पे, इस तरह मैंने करते करते मेरी शॉप के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर कम से कम मैंने 8 या 10 फाइनेंस इकट्ठा कर लिया। उससे लेके मैंने उसको देना, इसको लेके मैंने उससे देना, जो मेरे पास था वो भी मैंने इधर उधर करके मैंने दे दिया। और जो मेरे पास था, मेरे पास एक मेरी खुद की गाड़ी होती थी, वो भी रख के मुझे उनको अमाउंट देना पड़ा। और मेरे पास एक टू व्हीलर होता था एक्टिवा, वो भी मैंने रख के उनको अमाउंट चुकाना पड़ा। और करते करते मैं इतना कुछ उसमें अड़च चुका था ना, मैं ना तो टाइम से मैं स्टॉक भर पा रहा था अपने उसके अंदर, और वो लोग मुझे इतना हरास उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इधर से बैंकों के कॉल, इधर से प्राइवेट फाइनेंस, और जिन्होंने मैंने जिनसे पैसा उठाया था उन लोगों ने मुझे इतना हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं चारों तरफ से इतना परेशान हो गया। तो जिस दोस्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपके वो दोस्त आते हैं वापस या नहीं आते हैं? एक्चुअली जो वो दोस्त था, कुछ महीनों के बाद, जैसे 2 या 3 महीनों के बाद मुझसे बोलता रहा मैं आऊँगा, आऊँगा। उसके बाद उसका
कुछ समय के लिए उसका फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने पता करा, ज़्यादा मैं पता कर भी नहीं पा रहा था कि एक्चुअली मेरी ज़्यादा सिचुएशन के अंदर मैं खुद ही इतना उलझ चुका था ना, मैं उसके ऊपर मेरा ध्यान जा नहीं रहा था। मुझे बस यही था मैं कैसे न कैसे निकलूँ यहाँ से। तो इस तरह चलता रहा और चलते-चलते क्या हुआ कि एक दिन ऐसी सिचुएशन आ गई। ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे सब कुछ हैंडल किया और कैसे आप प्रभु को फिर जानने लगे? एक्चुअली जब ये सिचुएशन चल रही थी, तो क्या हुआ मैं इतना अपने अपने अंदर इतना बोझ मैं समझ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ? मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने परिवार से कोशिश की हेल्प लेने की, वहाँ से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली और मैंने जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की, तो वहाँ पे मुझे इतनी हेल्प नहीं मिली। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था पर मंथ का जो इंटरेस्ट था और शॉप का रेंट वगैरह और काफ़ी चीज़ें थी, तो इतना मेरे ऊपर बर्डन हो गया, इतना हैवी मुझ पर वो हो गया बर्डन ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे निकलूँ? तो मैं हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैंने मंदिरों में जाना स्टार्ट किया, गुरुद्वारे में जाना स्टार्ट किया मैंने और कई तांत्रिकों के पास भी मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, ताकि कहीं से मुझे कोई रास्ता मिले, कुछ चमत्कार मेरी ज़िंदगी के अंदर हो, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। तो कहीं से कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, इस तरह मैं इतना हरासमेंट हुआ कि मेरे मेरे बच्चे परेशान हुए, मेरा बेटा 10 साल का था और मेरी बेटी थी 6 साल की मेरी बेटी थी। एक्चुअली इस सिचुएशन के लिए मुझे मेरा क्लिनिक कई बार मुझे बंद करना पड़ता था। एक्चुअली इतने फाइनेंसर हमारी शॉप के ऊपर आते थे, इकट्ठे आते थे, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। कई बार तो हमारी शॉप के ऊपर 10-10 फाइनेंसर इकट्ठे होते थे। मार्केट के अंदर मेरी शॉप के ऊपर इतने फाइनेंसर होते थे कि सारे आस-पास वाले जितने भी मार्केट के लोग थे, सब देखते थे भई हाँ, ये अच्छे से मतलब कि फँस चुके हैं अच्छे से। सब लोग बाहर खड़े होके शाम के टाइम हमारी शॉप की तरफ देखा करते थे। तो मैं इतना अपने आप को एक मतलब कि ऐसा इतना मैं वो समझता था यार मेरे साथ ये हुआ क्या? ये मैंने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर? और जब मेरा क्लिनिक बंद करके मुझे अपनी वाइफ़ के साथ बैठना पड़ता था क्योंकि एक्चुअली वो जो प्राइवेट फाइनेंस थे वो अब्यूज़ तरीके से बोलते थे, कई बार गालियाँ निकालते थे, तो मुझे वहाँ बैठना पड़ता था मेरा क्लिनिक बंद करके और सेल बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, स्टॉक भी बिल्कुल मोस्ट ऑफ पुराना स्टॉक रह गया था, नया स्टॉक भर ही नहीं पा रहा था मैं। तो इतनी कंडीशन मतलब कि खराब हो गई, मैं सोच रहा था मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से बाहर? मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मैंने किसी ने कहा वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, कई बार तो क्या होता था, मैं अपने बच्चों को लेकर किसी गुरुद्वारे में, कभी पटियाला में, कभी कहीं जाकर लेके छुप जाया करता था कमरे के अंदर। एक्चुअली वो फाइनेंसर इतने मुझे हरासमेंट करते थे, बैंकर इतने हरासमेंट करते थे, वो मेरी शॉप के ऊपर आके बैठ जाते थे और कहते जब तक पेमेंट नहीं करोगे हम यहीं बैठे रहेंगे। और वो बैठे रहते थे, वो जो प्राइवेट फाइनेंस जो शाम को आते थे, उन्होंने क्या करा, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, किसी को मैं कुछ बहाना लगा रहा हूँ, किसी को कुछ बहाना बहाना लगा रहा हूँ मैं। इस तरह मैं उनको टालता रहा, कुछ दिन तक टालता रहा और उन्होंने इतना मुझ पे हैवी बर्डन डालना स्टार्ट कर दिया कि एक्चुअली मैंने वो अपने मेरे चेक्स वगैरह दिए थे और स्टाम्प पेपर वगैरह मैंने दिए थे। तो उन्होंने मुझे हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया, गाली-गलौच ये कुछ। तो ये चीज़ें मैं फेस नहीं कर पा रहा था एक्चुअली ना। फिर मुझे कई बार क्या करता था, मैं अपनी शॉप, अपना क्लिनिक बंद करके अपने बच्चों को लेके छुपा के कई-कई दिन मैं गुरुद्वारे के अंदर छुप-छुप के रहता था। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद झूठ बोलता था उनसे, मैं इधर हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो इस तरह चलता रहा। कई बार तो क्या होता था, मैं अपने बच्चों को पार्कों के अंदर ले जाके बिठा के छुपा के रखता था। 4-4 5-5 घंटे मुझे पार्कों में छुप-छुप के बैठना पड़ता था, अपने घर को भी लॉक करके। मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे, "भई पापा हम यहाँ क्यों बैठे, घर क्यों नहीं जा रहे?" मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाता था। मैं उनको छुपा-छुपा के बिठाना उनको बिठाता पेड़ के छुपा-छुपा के, क्योंकि एक्चुअली वो फाइनेंशियली प्राइवेट में गंदे तरीके से, अब्यूज़ तरीके से बात करते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने कर्ज़ लिया था, हम कुछ नहीं कर सकते थे और ऊपर से पूरी मार्केट के अंदर हमारी बदनामी इतनी होती थी। तो इस सिचुएशन चलते-चलते इतना मेरे ऊपर वो हैवी हो गए, बैंक लोन वाले, इतना कुछ उन्हें हरासमेंट कर दिया और मुझे उसका जो इंटरेस्ट था, जो मेरा फ्रेंड मेरे से पेमेंट ले गया, उसका इंटरेस्ट इतना इतना हैवी इंटरेस्ट, उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली सारे जो चेक थे वाइफ वगैरह के थे, मेरे चेक्स वगैरह हमने दे रखे थे, इसी के लिए वो हमें धमकियाँ देते थे, हमारा कोर्ट केस कर देंगे, पुलिस थाने में कर देंगे। तो चलता रहा। बहुत कोशिशें की यहाँ से निकलने की, मैंने अपने एफर्ट्स भी लगाए, यहाँ से ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करते-करते क्या हुआ, कई बार तो क्या होता था, हमारे बच्चों को साथ लेके मैं रात को जब अपने घर जाता था, सोता था ना, तो जो प्राइवेट फाइनेंस वाले जिनसे मैंने पेमेंट उठाई थी, कई बार तो वो मेरे घर का दरवाज़ा कूद के, मेरे गेट के लोहे का दरवाज़ा कूद के मेरे मतलब के दरवाजे के ऊपर से कूद के वो मेरे घर की दीवार पे आके जोर-जोर से बेल बजाया करते, रात को 12-12 1-1 बजे तक बेल बजाते थे वो। इस करके
मुझे अपने घर पे फ़ोन स्विच ऑफ करके और लाइट बंद करके चुपचाप करके बच्चों का मुँह बंद करके मुझे सुलाना पड़ता था। फिर भी वो रात को इतनी बेल्ले बजाते थे, इतना कुछ करते थे, वो घंटा-घंटा तक दरवाज़ा खटखटाते रहना उन्होंने और उसके बाद चले जाना। अड़ोसी-पड़ोसी देखते थे भई क्या हो रहा है? तो इस तरह कई सारी कंडीशनें हुई और बहुत टाइम तक चलता रहा। आखिर में मैंने कहा मेरी वाइफ़ और मैंने कहा ज़िंदगी में मैं कभी रोया नहीं था। उस वक़्त हम रोते थे इतना बैठ-बैठ के छुप-छुप के इतना रोते थे हम दोनों रोते थे क्योंकि परिवार से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी और जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत की किसी ने ₹1000 किसी ने 1500 के किसी ने 2000 की मदद करने के बाद उन्होंने मेरे फ़ोन पिक करना बंद कर दिया। उनको पता था भई ये अब कर्ज़े में फँसा है तो इस करके मेरा उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं और मेरी वाइफ़ अकेले पड़ गए। इस सब के बाद मैं और मेरी वाइफ़ ने हमने अपने आप को अपने बच्चों को ख़त्म करने का सोच लिया था। हमारे पास कोई कुछ रास्ता बचा ही नहीं था कि हम क्या करें। हर तरह से निराशा हाथ लगी हमने। हर जगह से हमें निराशा हाथ लगी थी। कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। सबने हमारे अपने भी जो थे उन्होंने भी अपने साथ हमारा साथ छोड़ना वो कर दिया और फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल भी। कई बार घरवालों से बात करके उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया हमारा। तो इस तरह हमने सोचा कि अब तो अपने जीवन खत्म करते हैं और बच्चों को साथ लेके अपना जीवन खत्म करेंगे। तो इस तरह हम सोच रहे थे तो मेरी वाइफ़ ने कहा हम एक बार जो प्रेयर करते हैं उनसे प्रेयर करवा कर देख लेते हैं। मैंने कहा यार क्या होगा प्रेयर करवाने से? कुछ नहीं होता। तो मेरी वाइफ़ ने एक बार फिर से कहा कर एक बार देख लेते हैं जो मेरी अपनी शॉप पर कई बार वो मुझे दे के गए हैं, पम्पलेट वगैरह दे के गए हैं, ट्रैक्ट्स वगैरह उन्होंने दिए थे, एक बार प्रेयर करवा कर देख लेते हैं। मैंने भी कहा चलो एक बार लास्ट चांस देख लेते हैं कोई बात उसके बाद अपना जीवन खत्म तो करना है ही है। तो हमारी जो जहाँ हम रहते थे हमारे पास में सोसाइटियाँ 1-2 सोसाइटियाँ लगती हैं हमारे पास में, तो हमें इतना पता था वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था हमें कौन यीशु मसीह है, हमें नहीं पता था। तो मैं और मेरी वाइफ़ हमने दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ा। मोस्ट ऑफ मेरे बच्चे घर पे ही रहते थे, हम दोनों शॉप पे रहते थे। तो हमने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा और हम ढूँढते-ढूँढते क्रिश्चियनों का घर ढूँढ रहे थे। तो सोसाइटी के अंदर गए, ढूँढते-ढूँढते कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया भई वहाँ पे जाके रहते हैं। हम जैसे ढूँढते-ढूँढते गए किसी के घर में तो वहाँ पे हमें बेल जैसे हमने बजाई, तो एक बहन बाहर आई वहाँ पे निकल कर। तो उसने पूछा ब्रदर क्या हुआ? तो उन्होंने हमें अंदर बुलाया, तो अंदर बुला के उन्होंने हमें पानी वगैरह पूछा, तो उन्होंने पूछा ब्रदर क्या बात हुई, कैसे आए? तो हमने बताया हमने ऐसे-ऐसे कर्ज़ में फँसे हैं और हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होए, इस तरह से हम दुआ करवाना चाहते हैं। कोई चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होए, तो हम दुआ करवाना चाहते हैं। हमें नहीं पता था पास्टर कौन होता है, क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जब हम गए उस बहन ने हमें बिठाया, उसने हमें पानी वगैरह पिलाया तो पूछा उसने, तो सारी बातें करने के बाद उस बहन ने मुझे कहा कि ब्रदर मेरे जो हस्बैंड दिल्ली में है, मैं आपके लिए दुआ करवा देती हूँ। तो मुझे लगा शायद कुछ देंगे वो, जिस तरह हमारे हिंदू फैमिली के अंदर जहाँ हम तांत्रिक के बजाते हैं, कुछ देते हैं, ये हो जाएगा, कुछ पानी वगैरह या कुछ वगैरह। मुझे शायद लगा वो देंगे। तो मैंने कहा सिस्टर मैं कहा दुआ नहीं मुझे मिलना है एक्चुअली ना, तो मैंने कुछ बताना है उनको जो मेरी लाइफ़ के बारे में है। तो उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कहा ब्रदर मेरे एक्चुअली तो मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली में, आप ऐसा करो आप किस पे आए हो? मैंने कहा सिस्टर मैं इधर से पैदल आया हूँ। तो उन्होंने कहा ब्रदर अभी आप आपके आपके बच्चे, मैंने कहा मेरे बच्चे तो घर पे हैं अभी। उन्होंने कहा आप एक काम करना, आपके पास कोई स्कूटर है? मैंने कहा तो मेरे पास एक बाइक होती थी मेरे फ्रेंड की, कोई पुरानी बाइक खड़ी थी एक्चुअली, वो मैं चलाता था। तो उन्होंने कहा सीधा अपना अपनी बाइक लेके, मेरे ब्रदर की चर्च लगी हुई है, उनकी चर्च फ्राइडे और सैटरडे को लगती थी, उस टाइम फ्राइडे था। तो उन्होंने कहा मेरे ब्रदर की चर्च लगती है, उन्होंने एड्रेस बताया, आप वहाँ जाओ और वो फिलहाल उन्होंने टाइम देखा 8 है, अभी वो कंटिन्यू चल रही होगी, आप सीधा बाइक उठा के सीधा वहीं पे पहुँच जाओ। तो मैंने मेरी वाइफ ने उसका जैसे भी हम बोलते हैं थैंक यू बोल के मैं निकला वहाँ से, उन्होंने एड्रेस बताया था मुझे, तो मैं सीधा घर पहुँच के मैंने अपनी बाइक ली और वाइफ को बिठा के सीधा हम वहाँ जो उन्होंने एड्रेस बताया था पास में था, 5 या 7 मिनट का रास्ता था, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। तो जैसे मैं ऊपर गया तो वहाँ पे चल रही थी उनकी आराधना वगैरह। मुझे नहीं पता था क्या होती है आराधना, वो गीत गा रहे थे लोग, कोई तालियाँ बजा रहे थे। तो 2-4 मिनट के बाद उनका जो बिल्कुल लास्ट जो आराधना थी वो खत्म होने के बाद तो उन्होंने अपने जो भी करते थे वो प्रेयर उन्होंने खत्म की। तो मैं भी अंदर जा चुके, मैं मेरी वाइफ भी अंदर जाके चले गए थे। मुझे लगता था मतलब शायद ये है वो जो हमारे मन जो हिंदू बोलते हैं पुजारी वगैरह कुछ ना कुछ देंगे मुझे, शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई चमत्कार होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं यही सोच के गया था। तो इस तरह जब हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने खत्म की अपनी आराधना, तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। तो पूछा ब्रदर आप कहाँ से आए हो? तो क्या हुआ? तो जब हमने बताना उन्हें स्टार्ट किया तो ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, तो जो वहाँ के पासवान थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है, आप आए हो तो परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हम दोनों को उन्होंने आगे बुलाया और जो थे पासवान थे खड़े थे, उन्होंने मेरी वाइफ और मेरे ऊपर दुआ करना स्टार्ट की। जैसे उन्होंने दुआ करना स्टार्ट की तो हमारी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम रो क्यों रहे हैं। इतने हम रो रहे थे, रो ही जाए जैसे वो दुआ कर रहे थे, हम रो रहे थे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्यों रो रहे थे। हमारे दुखों की वजह से रो रहे थे या पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता। जैसे रोने के बाद उन्होंने, हम रोते हुए दुआ खत्म की। दुआ खत्म करने के बाद तो हमारा जो भी था, उन्होंने हमारे आंसू वगैरह मैंने साफ किए अपने। तो उन्होंने हमें बताया, बोले कोई बात नहीं, आप आए हो। और मैं यहाँ एक बात और कोट करना चाहता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, ये करते हैं। जब मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझसे कोई धर्म की बात नहीं की, उन्होंने कुछ धर्म की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा, परमेश्वर आप लोगों के साथ है, परमेश्वर आपको इस चीज से निकालेगा। तो उन्होंने दुआ करने के बाद और जो लोग थे वहां पे, वो हमसे मिले। उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो, मतलब एक अच्छे तरह से वो मिले ना, हमें एक प्यार का एहसास हुआ वहां पे। भाई हाँ यार, ये लोगों के अंदर आपस में प्यार है। तो पूछ रहे थे आपस में क्या हुआ, भाई कैसी सिचुएशन है, आप कहाँ रहते हो, कोई बात नहीं। सबने हमें हौसला दिया, भाई हाँ परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर करेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत, परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां करता है। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी जिसके ऊपर नया नियम लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ब्रदर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, और दुआ उन्होंने हमें एक पेज पर लिख के दी। तो आप लोगों ने ये घर पे दुआ करनी है, हर दिन करनी है, आपने भी करनी है और आपकी वाइफ ने भी करनी है। तो उसके बाद जैसे वो चर्च खत्म हुई, हम निकल के अपने घर पे आ गए। जैसे हम घर पे आए तो हमें एक ऐसा लगा, कुछ हमारे अंदर कुछ हल्कापन सा, वो सुसाइड का ख्याल था ना, वो हमारे अंदर से निकल चुका था। वो सुसाइड का जो हम मरने की सोचते थे, अपने परिवार को खत्म करने की सोचते थे, एक्चुअली वो निकल चुका था हमारे अंदर से। और हम घर आए, हमने खाना वगैरह खाया, तो हम सो गए। तो उसके बाद जो वो चर्च के लोग थे, धीरे धीरे हमने उनके साथ संगति करना स्टार्ट की। पासवान ने हमारा फ़ोन नंबर वगैरह लिया, उन्होंने कहा हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप चिंता मत करो, आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। वो हमें हौसला देता रहे, हमें हौसला देते थे कि हाँ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। हमें भी एक ऐसा अपनापन वहाँ से मिला ना। तो चर्च के काफ़ी सारे लोग थे, वो हमसे हर दिन बातचीत करते थे फ़ोन पे, ब्रदर कैसे हो। तो हफ्ते में एक बार या दो बार उन्होंने हमारे घर पे आना, हमें हमारे साथ बैठने दुआ करनी। कई बार जो चर्च के पासवान थे, वो हमारे घर पे आते थे हफ्ता 10 दिन के अंदर, वो हमारे साथ संगतियां करते थे। ऐसे चलते चलते क्या हुआ कि जो हमसे बनता था उसके अंदर हमें डालना पड़ता था, ये पैसे लेना। और बात बताऊं धर्म की, तो उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि आप हिंदू क्या हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप हो कौन। उन्होंने सिर्फ मुझे वो मसीह का जो एक प्रेम होता है ना, वो प्रेम उन्होंने मुझसे जाहिर किया। और धर्म की कभी कोई बात नहीं हुई मेरे सामने उनकी। इसी तरह कंटिन्यू चलता रहा। तो हम चर्च जाते रहे, संगति होती रही। तो बीच में जो लोग थे, फाइनेंस वाले थे, तो वैसे तो मैं उनके पे कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही चलता रहा। कभी मैंने शॉप क्लोज करनी, कभी ओपन करनी। कई बार तो क्या होता था, जिस तरह मैं अब चर्च में जाना स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद तो क्या हुआ कि मेरी कंडीशन और ज्यादा खराब होना स्टार्ट होगी। वो फाइनेंस वाले क्या करते थे, एक बार तो क्या हुआ कि जो जिनसे मैंने ज्यादा बड़ा अमाउंट ले रखा था, उन्होंने क्या किया, हमें शॉप से बाहर निकाल के और हमारी शॉप के ऊपर उन्होंने अपना लॉक लगा के चाबी, और मुझे बाहर निकाल के चाबी लेके चले गए। 3 दिन तक मेरी शॉप वैसे ही बंद रही और मैं घर पे अपने बच्चों के साथ था। और लोगों के हर दिन मेरा फोन इतना बजता था, कम से कम मेरे पास 40 से 50 कॉल आती थी बैंक वालों की और भी बहुत से लोगों की। मैं मैं इतना हरासमेंट में भी रहता था, पर मुझे एक ना अपनापन लगता था। जब मुझे लगता था कि मैं ऐसी, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मैं पास के पास दुआ के लिए कॉल करता था। वो लोग मेरे घर पे कई बार आ जाते थे, मुझे मुझे दिलासा देने के लिए, मुझे मुझे एक हौसला देने के लिए, हाँ परमेश्वर आपके साथ है। इसी तरह चलता रहा। चमत्कार मेरी मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं सच बताऊं तो मैं चर्च के अंदर गया था कि मेरी जिंदगी के अंदर चमत्कार हो और मेरा जो कर्ज है मैं इससे बाहर निकलूं कैसे। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकलूं। और जो हमारे ख्याल थे कि हमने अपना जीवन खत्म करना, वो मेरे जीवन से बिल्कुल ही निकल चुका था। पता नहीं क्या हुआ, वो ख्याल मुझे फिर दोबारा नहीं आया कि मैंने अपने बच्चों को खत्म करना। तो मुझे एक अंदर से एक हौसला, एक ऐसी ताकत मेरे अंदर से मिली ना, तो मैं सर्वाइव करना स्टार्ट किया। तो जो लोग आते थे फाइनेंस, उनसे भी मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी। मेरे पास अभी है, मेरे अंदर एक एक हौसला, एक मेरी आत्मा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऐसा
ऐसा एक बल मिला मुझे ना, कि मैं उनसे बातचीत करना मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी मेरे पास अभी है नहीं। इस तरह चलता रहा, चलते चलते उन लोगों ने हमें और काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, गालियाँ निकालते थे, बहुत सी बातें करते थे। तो इस तरह चलता रहा, हमारे लिए दुआएँ भी कंटिन्यू हो रही थी, हम उनके साथ लगातार संगतियों में बने हुए थे। तो जिस तरह हम चलते रहे, शायद 2019 नवंबर में मैंने चर्च में जाना स्टार्ट किया था। हमने जब उनका ये जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस आता था, हमने वो भी बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो ये उस परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें संभाल लिया था। तो इस तरह चलता रहा। उसके बाद 2020 के अंदर क्या हुआ, 2020 के अंदर जब ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की जब खबरें आई, लॉकडाउन लगने वाला है, तो लॉकडाउन लगने से पहले जिस दिन मैं घर पे गया था, हम घर पे थे एक दिन पहले, तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। हमारे जितने मेरे अकाउंट थे सब माइनस में थे, कोई 20,000 माइनस में था, कोई 15,000 माइनस में था। मेरे ऑल अकाउंट माइनस में जा चुके थे, वाइफ के अकाउंट माइनस में जा चुके थे, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, वो ईसीएस लग लग के उन्होंने इतना माइनस में कर दिया ना। तो लॉकडाउन से एक दिन पहले हम छोटी परिवार के साथ, जैसी दुआएं हमें आती थी, मैं और मेरे बच्चे वाइफ, हम बैठ के बेड पे करके सो जाया करते थे रात को। तो जिस तरह हम रात को सोए उस दिन रात को, तो रात को 3 बजे मेरे फोन के ऊपर एक मैसेज आता है। तो मेरी वाइफ कहती है, देख तेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। वो एक मैसेज ऐसा होता है, तो पता चल जाता है कि ये जो मैसेज आया वो पैसों वाला मैसेज है। तो वाइफ ने मुझे कहा, आपके अकाउंट में पैसे हैं। मैंने कहा, सो जा, मेरे अकाउंट माइनस से पड़े हैं, कहाँ से पैसे आएंगे। उसने कहा, एक बार देख उठ के, शायद लगता है पैसे आए हैं। तो मैंने जब चेक किया, तो मेरे माइनस अकाउंट के अंदर, मेरे खाते के अंदर 5,000 रुपये आए थे। और वो खाता, जो बैंक अकाउंट था, जो अकाउंट था मेरा, तो वो माइनस में था 15,000 रुपये। और उस बैंक अकाउंट के अंदर, मेरे खाते के अंदर उस टाइम फर्स्ट जो मिरेकल था मेरी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर ने ये मेरी जिंदगी के अंदर किया। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, 5,000 मेरे खाते के अंदर, मैं इतना खुश हुआ रात को ही। और वो मैंने तुरंत रात को 3 बजे मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने ट्रांसफर किए, मेरे खाते के अंदर पैसे। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी के अंदर फर्स्ट चमत्कार किया। तो उस वक्त मैंने रात को ही मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर, जो मैं चलाता था, पेटीएम का अकाउंट चलाता, उसके अंदर मैंने ट्रांसफर किए। और मैं बड़ी अच्छी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बड़ा खुश था मैं, भाई हाँ 5,000 रुपये। मैं सोचता था कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, सुबह मैं चेक करूंगा किसने भेजे हैं, किसी दोस्त ने भेजे हैं, किसी ने भेजे हैं। तो जैसे मैं सुबह उठा, मैंने सीधे उठते सबसे पहले मैंने पासवान को कॉल की। मैंने कहा, पास जी ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट के अंदर रात को 5,000 रुपये आए हैं। तो वो बड़े खुश हुए, कह रहा, बेटा ये आपको परमेश्वर ने दिए हैं, और इससे जो आपका लॉकडाउन, जो ये लॉकडाउन लगा है, अपने बच्चों के साथ अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, एंजॉय करो, और परमेश्वर की महिमा करते रहो, परमेश्वर और बड़े बड़े काम जिंदगी में करेगा। मैंने उसी वक्त जाके, वो मैंने मेरे खाते से जो पैसे थे 5,000 रुपये मैंने निकाले। और निकालने के बाद मैंने पढ़ा था, उन्होंने सिखाया था टाइथ देने के लिए। मैंने उसी 5,000 के अंदर से मैंने जो टाइट था मेरा निकाला, और पासवान के घर में जाके दे के आया, जो भी मेरा था मैंने उनको दिया। और मैं खुशी खुशी अपने घर आया। बड़े अच्छे से हमने लॉकडाउन के अंदर अपने परिवार के बच्चों के साथ बड़ा अच्छे से परमेश्वर ने हमारी देखभाल की, हमने अच्छे से बड़ा खाया, बड़े खुश थे हम। 2-3 महीने तक चलता रहा, और पासवान से हम मिलते रहते थे, वो हमारे घर आते थे, संगतियाँ करते रहते, कभी कभार आते थे, क्यों लॉकडाउन की वजह से कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो इस तरह चलता रहा। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, 2 या 3 महीने के बाद, हमने जैसे शॉप हमारी ओपन की, शॉप ओपन होने के बाद जैसे हमने बैठना स्टार्ट किया, उन फाइनल सोर्स ने 2 या 3 दिन के बाद फिर हमारे शॉप पर आना स्टार्ट कर दिया, और हमें फिर से हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और अब की बात तो उन्होंने हमें धमकियां देना, और हमारी उन्होंने कंप्लेंट, हमारे पुलिस थाने में मेरी कंप्लेंट उन्होंने देना स्टार्ट कर दी, और धमकियां देना स्टार्ट कर दी, अगर पैसे दोगे तो हमारे आपके कोर्ट केस हम उस थाने में लगा देंगे। और ये इस तरह चलता, धमकियां देते रहे हमें वो। कई बार मुझे थाने में जाना पड़ता था, कई बार तो मैं गया कई बार। पर मेरे अंदर एक ऐसी ताकत मुझे परमेश्वर ने दी मुझे ना। हम थोड़ा बाइबल ही पढ़ते थे, हमने कुछ समझने हमें आना स्टार्ट हुई थी बाइबल, तो हम दुआ भी करना स्टार्ट हो गए थे, जिस तरह हिसाब से हम लोगों के संग क्या करते थे। तो इस तरह चलता रहा। तो क्या हुआ, 2021 के अंदर ना, इतना ज्यादा उन्होंने मुझे हरासमेंट किया। तो हरासमेंट करने के बाद उन्होंने जाके हमारे जो मैं पैसे उनके दे नहीं पा रहा था, जो एक्चुअली मेरे पास थे भी नहीं, तो उन्होंने कंप्लेन करने के बाद उन्होंने क्या क्या कोर्ट में केस लगा दिए। तो उन्होंने कोर्ट में केस, उन्होंने मुझे हरासमेंट करने लगे, कहीं और शहरों के अंदर भी मेरे कोर्ट केस लगाए। तो एक कोर्ट केस नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 6 कोर्ट केस अलग अलग लोगों ने मेरे और मेरी वाइफ के नाम से लगा दिए हरासमेंट करने के लिए।
तो 2021 के अंदर बिल्कुल भी काम डाउन था, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल हालात खराब हो गए थे। तो मैंने घर वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और मैंने घर शिफ्ट किया मेरा। शिफ्ट करने के बाद मुझे लगा मुझे शॉप क्लोज़ कर देनी चाहिए, तो मैं और मेरी वाइफ़ ने रात के समय हमने वो शॉप हमें क्लोज़ करनी पड़ी। तो हमें डर था कि फाइनेंसर आएँगे, हमें खाली नहीं करने देंगे शॉप, तो हमने वो किसी तरह हमने वो शॉप खाली करी। और खाली करने के बाद जो सामान था हमने वैसे ही किसी को उठा दिया। जो हमारा 1.5-2 लाख का सामान था हमें 20 या 30 हज़ार में उठाना पड़ा हमने। दोपहर के समय हमने बात करके वो सामान उठाना पड़ा, जो फर्नीचर था वो भी हमें देना पड़ा। और हम उस शॉप से आज़ाद हुए और उसके बाद मेरा क्लिनिक जाना मैंने स्टार्ट किया। मैंने घर शिफ्ट किया। घर शिफ्ट करने के बाद पासवान भी हमारे घर आते थे, दुआएँ कंटिन्यू चल रही थी हमारे और दुआएँ चल रही थी। उसके बाद मुझे इतना कि कोर्ट केस की वजह से इतना हरासमेंट होना पड़ा कि कोर्ट केस लगने के बाद इतने कोर्ट केस में मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। मुझे समन आते थे हर 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, वहाँ से समन आ रहे हैं, वहाँ से समन आ रहे हैं मुझे। और मेरे घर का एड्रेस पूछ-पूछ के पुलिस वाले आना स्टार्ट हो गए, घर पे समन ले लेके आपने कोर्ट में पेश होना है। उनको मुझे पे करने पड़ते थे, अगर उनको पे नहीं करता था मैं पुलिस वालों को तो मुझे धमकियाँ देते थे, चलो अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाओ, हम लेके जाएँगे। तो इस तरह से कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, 6 कोर्ट केस थे मेरे खिलाफ। तो कभी कोई आ इतना मैं हरासमेंट हो गया, कई बार तो मैं बोलता था मैं कहा यार कुछ हो तो रहा है ज़िंदगी के अंदर चमत्कार। कई बार मैं खुदा से लड़ता था, पर मुझे एक पता नहीं कहाँ से मुझे एक ऐसा अपनापन यीशु के साथ मिला, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं दुआएँ करता था। कई बार तो मैं सारी-सारी रात उसके साथ बैठता था, बाइबल पढ़ता था, दुआओं में बैठता था, रोता था उसके आगे। मुझे एक ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मैं दूर नहीं हो रहा था उससे। पर अंदर-अंदर कहीं से मैं रोता भी था, बोला क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? एक इंसान की तरह से सोचो तो मैं चमत्कार क्यों नहीं होता? परमेश्वर तो बड़े-बड़े चमत्कार करता है, क्यों मेरी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार नहीं हो रहा? रात को कई बार मुझे नींद नहीं आती थी और वो कोर्ट केस चलते रहे। कोर्ट केस की कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारे अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुके थे। अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुके थे। दिन-रात पुलिस वालों के कॉल आने और लोगों के कॉल आने, बैंक वाले ढूँढते-ढूँढते हमारे घरों पे आना स्टार्ट हो गए। लोग आस-पड़ोस वाले देखते थे, घर में पुलिस वाले भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, क्या पता नहीं क्या करके आए हैं। तो मतलब यीशु में आने के बाद हमें और ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। कई बार तो मेरी वाइफ़ कहती थी, "क्या फ़ायदा चर्च में जाने का, छोड़ देते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा।" तो फिर हम पासवान से बात करते थे, पासवान कहते, "बेटा विश्वास रखो, परमेश्वर करेगा। ये जो आपकी ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ें आ रही हैं, परमेश्वर करेगा, कोई बात नहीं।" वो हमें हौसला देते थे। इतना मतलब कि लॉकडाउन के बाद तो इतना मुझे झेलना पड़ा, इतना मुझे हरासमेंट होना पड़ा। अरेस्ट वारंट जब आगे नॉन अवेलेबल वारंट हमारे इश्यू हो गए थे वाइफ के, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो चुके थे और पुलिस वाले हमें ढूँढते थे। कई बार तो हमें छुप-छुप के रहना पड़ता था, कभी किसी घर पे, कभी कहीं पे जाके हमें रहना पड़ता था जा-जा के। हमारे घर को लोग लगा हमें जाना पड़ता था। जैसे पहले ही बताया मैंने, कई बार मुझे गुरुद्वारों के अंदर जाके छुप-छुप के रहना पड़ा, 2 या 3-3 दिन के लिए रहना पड़ता था। और नॉन अवेलेबल वारंट जब इश्यू हुए तो आपको एक ज़मानत करानी पड़ती है, बैलेंस वारंट के अंदर आपको ज़मानत करा। हमारे पास कोई ज़मानत कराने वाला व्यक्ति भी नहीं था कि मैं ज़मानत करा सकता मेरी वाइफ़ की। तो इतना मतलब कि मैं मन में सोचता था अगर यार वाइफ़ को अगर जेल होगी तो मैं क्या करूँगा? मैं तो वैसे ही खत्म हो जाऊँगा। मैं प्रभु से दुआएँ करता था, प्रभु के सामने रोता था सुबह आके। पर परमेश्वर सच बताऊँ तो कुछ ना होने दिया परमेश्वर ने। बिल्कुल जब लास्ट एंड पे जब वो अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुके थे, पुलिस वाले आए थे लेने के लिए वाइफ को, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति हमारे मेरा कोई दोस्त था, वो भी चर्च में जाता था। तो परमेश्वर ने उसके पास एक बाइक थी, परमेश्वर ने उसके द्वारा गारंटी के तौर पर हमारी बेल करवाई। बेल करवाने के बाद और भी काफ़ी सारे कोर्ट केसेस चलते रहे, बेल हुई हमारी, हमें थोड़ी-सी खुशी मिली, परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया हमें। बिल्कुल एंड टाइम पे आके परमेश्वर ने बेल करवाई। बेल करवाने के बाद जैसे मैंने घर शिफ्ट किया था वहाँ पे, मैं रेंट नहीं दे पा रहा था वहाँ पे। वो ओनर मुझे हरासमेंट करते थे घर पे आके आके हरासमेंट इतना करते थे, आप रेंट नहीं दे रहे, खाली कर दो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ बोलते थे। तो इस दौरान मेरे बच्चों को लॉकडाउन के बाद स्कूल छूट गया क्योंकि मैं उन्हें पढ़ा नहीं पा रहा था। 2 साल से वो घर पे बिठा के रखना पड़ा मुझे। मेरे बच्चे पूछते थे, "पापा स्कूल क्यों नहीं जा रहे?" तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता था, मैं चुपचाप बैठा रहता। मैं कहा, "बेटा कोई बात नहीं, जाएँगे, भेजेंगे तुम्हें स्कूल, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है।" तो मैं उनकी फीस ही नहीं पे कर पा रहा था। स्कूल वाले नोटिस भेज देता, "अब आपके स्कूल आपके बच्चों को स्कूल में नहीं रखेंगे। आप फीस नहीं पे कर पा रहे, इनको यहाँ से हटा लो।" मैं 2 साल तक मेरे बच्चों को मैंने घर पे रखना पड़ा। उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी और चलता रहा इसी तरह।
कोर्ट केस में 13 तारीख को बजाना पड़ता था हमें, हमें वकील करने पड़ते थे, उनको पैसे पे करने पड़ते थे, और जो पुलिस वाले आते थे हमें, उनको मुझे पैसे कहीं न कहीं उधर से लेके पे करने पड़ते थे। तो इस तरह चलता रहा। बहुत ही मतलब कि हरासमेंट का सामना, ऐसा लगता था कि हर दिन मरते थे, हर दिन हम जीते थे। हम सारा दिन टेंशनों में, परेशानियों में, फ़ोन पे लोग गालियाँ निकालते, कभी कुछ बोलते थे, पर परमेश्वर हमें शाम को अच्छी नींद देता था, अच्छे भोजन से खिला के हमें सुलाता था। कई बार तो मेरी रात को नींद खो जाती थी, मैं उठ के रोता था। सुबह क्या होगा, मैं क्या जवाब दूँगा लोगों को, कैसे करूँगा? तो जब दुआ करके सोता था परमेश्वर से, प्रभु मैं चिंता में हूँ, मुझे नींद दे, और सच बताऊँ तो पर मुझे उसी वक़्त नींद आती थी। बहुत बार मैं रात-रात को उठ-उठ के रोता था परमेश्वर के सामने दुआएँ करके। कई बार तो मैं 2-2 बजे, 3-3 बजे रात को उठ-उठ के परमेश्वर से दुआ करता था। इतना अच्छा मेरा एक रिश्ता उसके साथ हो गया था। उसी ने मुझे अनुग्रह दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे अनुग्रह दिया, दुआएँ करने का, प्रार्थना करने का। मेरे लिए चर्च के अंदर भी दुआएँ हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी। वो लोग भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे, और इसी बीच मैंने सीख लिया था दुआ करने। हम परिवार से मिल के दुआएँ करते थे, प्रार्थना करते थे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का हमें स्पर्श महसूस होता था कई बार हमें। हाँ, वो हमारे साथ है। हमारे अंदर एक हियाव आता था, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार मैं वचन पढ़ता था, यशायाह 41 का 10 पढ़ता था। वो मुझसे बातचीत करता था, मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूँगा। इस वचन को पढ़कर मेरे अंदर एक ऐसा हियाव आता था, हाँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छुड़ा लेगा। और ये सारा कुछ सिचुएशन होने के बाद कोर्ट केस अच्छे थे, कोर्ट केस हमें वाइफ की जमानत कराने के बाद दूसरे और कोर्ट, उन कोर्ट केसों के भी किसी के वारंट, अरेस्ट वारंट थे, किसी के कुछ थे, चलता रहा। तो वहाँ से भी मुझे रेंट की वजह से घर शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट करना पड़ा मुझे घर। मुझे कोई और कम रेंट पे देखना पड़ा। वहाँ से मैं शिफ्ट करके दूसरे घर के अंदर जैसे ही मैं वहाँ पे आया, उस घर में हम रहना स्टार्ट कर दिए, और वाइफ ने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जॉब स्टार्ट की। वो एक प्राइवेट जॉब लगे, तो चलता रहा ऐसे ही। तो जब भी जो ये घर मैंने अभी शिफ्ट किया था, इसमें हम रह रहे थे, 2 या 3 महीने हमें हुए थे। तो उस घर के नीचे हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला, एक अंकल थे, काफ़ी बुजुर्ग अंकल थे। वो गवर्नमेंट रिटायर थे, 97 ईयर्स ओल्ड थे। तो वो उनका बेटा साथ में रहते थे, वो भी ओल्ड एज थे, दोनों ही रहते थे। तो मैं जैसे ऊपर नीचे जाता था, वो रास्ते में बैठे होते नीचे। तो जैसे मैं क्लिनिक में जाता था, आता था, वाइफ को छोड़ने के जाता, तो वो अंकल मुझे कई बार जैसे घर के बाहर बैठे होते, जैसे धूप में बाहर बैठे होते, मुझसे बात नहीं करते, बेटा कभी आओ ना मेरे घर पे चाय पीने के लिए। तो मैं उन्हें वैसे ही टालता है, बुजुर्ग है यार, किसी के साथ क्या बोलना, बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, अपनी बातें बोलते रहते हैं। तो मैं नहीं जाता, मैं कहा हाँ अंकल आऊंगा। तो एक दिन मुझसे उसने मुझसे कहा, बेटा आओ ना प्लीज, मेरे साथ बैठ के चाय पीते हैं, आओ ना। तो मैंने कहा चलो यार, बुजुर्ग है। तो मैंने मेरी वाइफ को जाके बोला, अंकल बोलते हैं ऐसे ऐसे चाय पीने के लिए, तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं। तो एक दिन हम शाम को जैसे नीचे गए अंकल, तो उन्होंने एक कागज रखी हुई थी, तो उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, पी हमने। तो बैठे बैठे बातचीत हुई, कहाँ से, सब कुछ पूछा उन्हें, ऐसे ऐसे बातचीत है। तो ये तो धीरे धीरे आना जाना हमारा उसके घर स्टार्ट हुआ। वो एक्चुअली कई बार बीमार रहते, तो जैसे मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मैं उनका बीपी चेक करना, कुछ करना। तो धीरे धीरे उनका थोड़ा सा प्यार हमारे साथ हो गया, एक बुजुर्ग को जैसे प्यार चाहिए था, उसका एक प्यार हो गया हमारे साथ। तो अब 2 या 3 दिन के अंदर मैं उनके घर पे जाता था, तो चाय पीते थे बहुत। एक दिन उनका बर्थडे, जिस दिन उनका बर्थडे आता था, मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता था केक लेकर। तो हमारे अंदर एक ऐसा प्यार हो गया, तो हम चर्च भी जाते थे, और उस अंकल के पास चलते। तो एक दिन अंकल का बर्थडे आया, तो हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो जो अंकल थे, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो ड्रिंक करते थे। तो उन्होंने अपने बर्थडे पे पूछा, उन्होंने, बेटा आपके चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं देखता हूँ मैं, क्या बात है, आप परेशान हो? मैंने कहा नहीं अंकल, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमको ऐसे कह रहा, नहीं नहीं बेटा कुछ बात है, मैं तेरा बाप हूँ, अगर तू मुझे बता सकता है। तो मैंने सोचा, मैं कहा नहीं यार, किसी को क्या बतानी है अपनी सिचुएशन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, कुछ ना कुछ बात आप मुझसे बता नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया, तो मैंने तब उन्हें बताया, मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चले कोई बात नहीं है, हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेगा। और उस टाइम परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से एक रिश्ता मैंने बिल्डअप किया, प्रार्थना का। 2 बजे उठ के मैंने प्रार्थनाएँ करनी, तो 3-3 4-4 बजे तक मैं प्रार्थनाएँ कर रहा था प्रभु के साथ। एक अच्छा रिश्ता मैंने प्रभु के साथ बिल्डअप कर लिया था। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। बाइबल पढ़ना हम लोगों ने, दुआएँ करना, अच्छे से हमने सीख लिया था। तो परमेश्वर को काफ़ी हद तक हमने जाना था। तो इस तरह चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, तो मैं दुआ कर रहा था एक दिन, तो इससे पहले किसी व्यक्ति ने, फाइनेंसर ने मुझे
इतना मुझे बोला कि मेरे परिवार के बारे में इतना भद्दा भद्दा उसने गालियाँ निकाली, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ उसने निकाली मुझे। शायद 2022 के अंदर इतनी गंदी-गंदी गालियाँ उसने निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक बात सीख ली थी ज़िंदगी के अंदर, मैं अपनी सिचुएशन किसी को नहीं बताऊँगा, मैं अपनी सिचुएशन सिर्फ़ परमेश्वर को बताऊँगा। और हर बात मैं परमेश्वर को बताता था। मैं और लोगों को बताना मैंने छोड़ दिया था किसी को। तो उस व्यक्ति ने इतना कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, तो मैं जैसे 2 बजे उठा, मैंने सारी बातें खुदा को बताई और मैं रो-रो के मैंने सारी बातें अपने खुदावंद को बताई। खुदावंद को बताने के बाद 2 से लेके 2 घंटे तक मैं उसके बाद दुआ प्रार्थना करके 4 बजे मैं सो गया। और सच बताऊँ 4 बजे मुझे एक आवाज़ आती है। ज़िंदगी का फर्स्ट आवाज़, मैंने कभी ऐसी आवाज़ पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं सुनी ऐसी आवाज़। उस 4 बजे की आवाज़ के अंदर एक आवाज़ आती है, "तू इतने से घबरा गया मेरी बेटी?" मेरे मुँह पे थूका गया था। सिर्फ़ इतनी आवाज़ आती है मुझे। और ये आवाज़ आने के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ, बात मेरे अंदर इतनी खुशी थी, इतना आनंद था, वो उस व्यक्ति की बात मैं भूल चुका था। तो इतनी मतलब खुशी मेरे अंदर एक आनंद आया ना, पता नहीं मुझे क्या मिल गया था वो आवाज़ सुनने के बाद। जैसे आवाज़ सुनने के बाद 2 दिन के बाद अंकल ने मुझे नीचे बुलाया, "तेरा बेटा आ जा चाय पीते हैं।" तो उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया। उसने कहा, "बेटे तू मुझे कुछ माँगता है?" मैं कहा, "हाँ अंकल बोलो क्या हो?" कह रहा, "बेटा जो तेरा कर्ज है सारा ना, मुझे बता कितना कर्ज है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, सारे कर्ज खत्म करके आ।" और 2 दिन के बाद उस अंकल ने मुझे 3 लाख का चेक दिया काट के। उसने कहा, "बेटे जा सारे कोर्ट केस खत्म करके आ, आज से मैं तेरा बाप हूँ और ये तेरे परमेश्वर जिसकी तू आराधना करना उसने मुझसे कहा है।" तो मैं इतना खुश हुआ, हद से ज्यादा मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। सच में परमेश्वर बड़ा महान है। 3 लाख का चेक लेके जितने मेरे कोर्ट केस थे, मैंने सबको कुछ अमाउंट में दे के मैंने सबको सेटल करके वो सारे कोर्ट केस मैंने खत्म कर दिए। वो जब मेरे हाथ में 3 लाख का चेक आया, मैंने अपने पासवान को कॉल किया। मैं कहा, "पास जी ऐसे बात है।" पास जी हमारे बड़े खुश हुए, कह रहे, "बेटा मैंने कहा था तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा परमेश्वर।" सारी कलीसिया के लोग बड़े बड़े खुश हुए। तो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह सारे कोर्ट केस थे, परमेश्वर ने मेरे वो अंकल के द्वारा खत्म करवाए। और हम इतना खुश हुए जिंदगी में, इतने मुझे समथिंग 3-4 साल हो गए थे ये झेलते हुए, 3 साल समथिंग हो गए थे। इतने खुश हुए हम ना, इतने कोर्ट केसों को जब खत्म हुए, बड़े हम खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। और चलता रहा इसी तरह से, तो हम प्रभु में और बढ़ते चले गए। मैंने बाहर जो मीटिंग होती है वो भी मैंने अटेंड करना स्टार्ट कर दी। बाहर जो पासवानों की मीटिंग होती थी वो भी अटेंड करना स्टार्ट कर दी। और वाइफ की जॉब भी चल रही थी। तो बड़ा कुछ अच्छे से चलना स्टार्ट हो गया। अंकल भी हमारे धीरे-धीरे और क्लोज़ आ गए। वो मुझे एक बेटे की तरह प्यार क मेरी वाइफ़ को, मेरे बच्चों को एक ऐसा मतलब प्यार करना स्टार्ट कर दिया। वो जताते थे कि मैं इनका बाप हूँ, ये मेरे बेटे और बेटी हैं। और मुझे हमेशा वो एक बात कहते थे, "तेरा परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला।" वो मानते नहीं थे, वो अलग बात थी, पर वो जानते थे कि भई हाँ, ये क्रिश्चियन जो लोग होते हैं बड़े फेथफुल होते हैं। और धीरे-धीरे जैसे हमारा प्यार अंकल के साथ इतना गहरा हुआ ना, तो उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया, उन्होंने मुझे अपना। तो इससे चलता रहा और धीरे-धीरे उन्होंने जो अपना अकाउंट देखते थे, वो अच्छे खासे उनकी सैलरी पैकेज आता था उनका। तो इतना वो प्यार करते थे मुझसे, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे वो ना। मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करते थे वो। उन्होंने कई बार हमें नीचे बुलाना खाना खाने के लिए, तो इकट्ठा बैठ के खाना, एक मतलब एक परिवार की तरह रिश्ता बना उनके साथ हमारा। तो इस तरह चलता रहा। कई बार जैसे मैं क्लिनिक पे होता था, मुझे कॉल करते थे, "बेटा मुझे बैंक ले चलोगे?" क्यों एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज थे, उनका जो बेटा था वो भी ओल्ड एज था। तो वो मुझे कॉल करते थे, "बेटा मुझे आप अपने टू व्हीलर पे बैंक तक ले चलो।" तो मैं अपने एक्टिवा पे उनको मैं लेके जाता था। उस वक़्त मैंने एक्टिवा भी मेरी छुड़ा ली थी। तो मैं उनको एक्टिवा से बैंक कई बार लेके जाता था। तो वो अपना काम कर के सारा जो भी था तो वापस आ जाते थे मेरे साथ। तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा आप क्या करते हो? क्या कुछ नहीं पूछा। मेरी आदतें नहीं थी। तो उसके बाद चलता रहा ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक बार उनको बैंक में लेके गया, तो उन्होंने मुझे कहा तू बैठ यहीं पे, तो मैं अंदर मैनेजर से मिल के आता हूँ। तो वो अंदर मैनेजर से काफ़ी टाइम तक बातचीत करते रहे, तो मैं बाहर बैठा था। तो जब वो अपना काम खत्म करके आए तो मैं अपने टू व्हीलर पे लेके उनको वापस आ गया, तो घर पे छोड़ दिया। तो मैं कई बार क्या होता, जैसे सर्दी के मौसम में बाहर बैठा था, मैं उनको कोई फ्रूट्स वगैरह जैसे काट कर खिलाना, तो ऐसे बैठे बातचीत करते थे हम, बैठे-बैठे बताता था, मैं उनको यीशु के बारे में बताता था। तो ऐसे बातचीत करते थे हम उनसे। तो जैसे हम बाहर एक दिन घर पे मैं बैठा था, तो बैंक से एक लेटर आया।
मैं जाके लेके मैं जो आता था कई बार मैं मुझे लेके देना पड़ता था उनको। जैसे ही मैं लेके आया तो मैं देखा, मैंने खोल के उसको अंकल को खोल के देना, उसमें लिखा है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, उनकी जो एफडियाँ थी 7-8-10 लाख रुपए की जो एफडियाँ थी, उन्होंने सारी वो मेरे नाम से नॉमिनेशन उन्होंने मुझे बनाया था। तो जब मैंने उन एफडी वगैरह को पढ़ा तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल आपने ये क्या किया है? तो उसने कहा, बेटा मैंने ये तेरे नाम एफडियाँ की है, तुम लोगों ने मेरी सेवा की है। मैं कहा अंकल नहीं, नहीं ऐसा आपने गलत किया बहुत। मैंने उनसे मैं कहा नहीं, नहीं अंकल आपने बहुत गलत किया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। तो मैंने कहा नहीं, नहीं अंकल आप वापस अपने बेटों के नाम से करो। उनका एक बेटा दिल्ली में रहता था। तो मैंने कहा नहीं, नहीं अंकल आप वापस करो प्लीज़ आप। मेरी काफ़ी उनसे बात हुई, मैंने कहा मैं अंकल आपके पास नहीं आऊँगा और ना मैं बातचीत करूँगा अगर आप वापस नहीं करोगे। उसने कहा तू पागल है, तू पागल हो गया, लोग पैसे के लिए क्या कुछ करते हैं। मैं कहा नहीं अंकल, मगर मेरे खुदा ने मुझे ये सिखाया नहीं है। और सच में मेरे दिल के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उसके पैसों का लालच करूँ, कुछ भी करूँ। मेरे दिल के अंदर बिल्कुल नहीं था। मुझे यीशु से ऐसा प्यार हुआ था ना, मुझे ऐसा एक उस आवाज़ के बाद मैं उस आवाज़ के बाद उसका इतना कायल हो गया मैं ना, मुझे सिर्फ़ यीशु चाहिए था। और उस चमत्कार के बाद भी तो मुझे ऐसा एक दुआओं में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने की ऐसी एक मेरे अंदर लालसा जगी कि मैं फास्टिंग रखना स्टार्ट की मैंने। तो जब मेरे अंकल से बातचीत हुई तो अंकल ने कहा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा क्रिश्चियन देखा है जो पैसे लेने से मना कर रहा है। उसी अगले दिन मैं अंकल को वापस ले जाके वो सारी एफडियाँ मैंने उनके बेटे के फिर से जो नॉमिनेशन है उसके नाम पे डलवाई मैंने वो सारी एफडियाँ ले जाके मैंने। तो इस तरह चलता रहा। अगले दिन जब वो करवा के आया तो उसने कहा बेटा अगर तू ये नहीं चाहता ना लेना तो देख तेरे बच्चों के पास छत नहीं है, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, मैं तुझे घर लेके दूंगा एक। मैंने कहा नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा मेरा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे कहेगा तब मैं, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे कहेगा तब मैंने। उसने कहा बेटा तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तू ये सोच के तेरे परमेश्वर ही मुझे कह रहा है। मैं कहा नहीं अंकल मैं दुआ करूंगा, अगर उसने मुझे हाँ या ना कुछ कहा फिर मैं करूंगा। तो 2 दिन के 3 दिन के बाद उन्होंने कहा बेटा देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी बच्चे हैं, मैं भी तेरे बाप के समान हूँ, ये घर मेरी उम्र कितनी का है क्या पता, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मैं तुझे एक घर लेके देना चाहता हूँ, तू लेके दे दे। तो मैंने कहा मगर तो कोई बात नहीं ठीक है। उन्होंने मुझे 22 लाख का ऑन द स्पॉट मुझे एक फ्लैट लेके दिया उन्होंने, और कैश लेके दिया, बिल्कुल रजिस्ट्री उन्होंने मेरी वाइफ के नाम से करवा के उन्होंने हमें एक फ्लैट लेके दिया। उन्होंने यही बात कहते थे कि तेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है कि, और सच में परमेश्वर बड़ा प्यारा और वो अंकल भी बड़े प्यारे थे। तो उन्होंने ये सब करने के बाद जिस तरह चलता रहा फ्लैट, मैंने शिफ्ट नहीं हुआ वहाँ पे, मैंने ऑलरेडी जिससे लिया था वो रेंट पे था तो रेंट भी चलता रहा वहाँ पे, वहाँ से मेरा रेंट आना स्टार्ट हुआ, मेरी इनकम भी और बढ़ गई, मेरी वाइफ भी जॉब पे अच्छे लगे हुए थे, वो भी अच्छी जॉब कर रहे थे। तो चलता रहा। तो एक दिन अंकल ने मुझे उसके बाद एक दिन टू व्हीलर जैसे मैं उनको लेके जाता था बैंक पे कई बार, तो वो कहते बेटा तू एक गाड़ी और ले ले, मैं तुझे लेके दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल आपने इतना कुछ किया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं लेके दे रहा हूँ तुझे। सच में वो व्यक्ति नहीं था कुछ करने वाला, मैं जानता हूँ ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा था हमारे जिंदगी के अंदर। ये सारे चमत्कार जो जितने किए हैं मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर ने किए, उस व्यक्ति ने नहीं किए, उसके द्वारा परमेश्वर के अंदर रह के करवा रहा था। उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी एक, और उसी गाड़ी के अंदर कई बार उनको लेके जाता था, मैं लेके आता था, इस तरह चलता रहा। उन्होंने गाड़ी भी लेके दी। परमेश्वर ने सारे काम मेरी जिंदगी के अंदर किए। उसके बाद उन्होंने कहा तुझे क्या पसंद है, तो मुझे उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुलेट मोटरसाइकिल भी लेके दी। सच में परमेश्वर ने इतनी आशीष मुझे उसके बाद दी ना, उस आवाज को सुनने के बाद ना इतनी आशीष उसने मुझे दी ना, हद से ज्यादा। आज मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास डबल डबल गाड़ियां हैं, मेरे पास टू व्हीलर है, मेरे पास बुलेट है, और मेरे बच्चों को उन्होंने हर चीज से, हर चीज जो चाहिए थी, हर चीज वो उन्होंने मुझसे लेकर दी। आज मेरे पास हर चीज है परमेश्वर की दया से, और परमेश्वर का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद वो अंकल भी अपने कहीं अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए दिल्ली। 1-1.5 साल के अंदर परमेश्वर सारा काम करवाने के बाद आज मुझे बड़ा आशीषित किया, हर कोर्ट केसों से, हर चीज से आजाद करके आज हम परमेश्वर के साथ बड़े खुश हैं। लोग कहते हैं आप लोगों ने धर्म बदला, ये बदला, हमने कुछ नहीं बदला, हमने अपना जीवन बदला। अपना जीवन हमने खुदा को अपना जीवन दिया है, और उसने बड़ी आशीष हमें दी है। आज हम बड़े खुश से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, और हम हर एक को बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। आज मेरे बच्चे बड़े खुश हैं, हम खुश हैं, और परमेश्वर हर दिन बढ़ते हैं। मैं सच में परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर काम किए। तो मेरी छोटी सी गवाही थी, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और इस गवाही के द्वारा जो लोग सुने, सच में परमेश्वर बड़ा महान है और परमेश्वर हर कार्य करना जानता है। थैंक यू।
प्रेज गॉड, सच में मैं आपकी गवाही से, सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत है, अद्भुत काम करता है। सच में मैं आपकी गवाही से बहुत ब्लेस हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ब्लेस हुए होंगे। अगर आप भी सच में ब्लेस हुए हैं तो अपने नियर एंड डियर को आप ये गवाही शेयर कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी की गवाही, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े काम किए हों, आप भी परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। अगर आप भी अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय मसीह की।